एवरीवन वेलकम यू ऑल टू हिस्ट्री क्लासेस बाय शिवानी शर्मा। और आज जो है हमारा चैप्टर सेकंड स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट को तो हमने 4 पार्ट्स में कंप्लीट किया था, बट सेकंड को हम ट्राई करेंगे कि हम एक ही पार्ट में कंप्लीट कर सकें एंड ज़्यादा लेंथी नोट्स ना बने। आपको मैं इतना ही शॉर्ट वीडियोस में इतना ही बताऊं कि आपको बुक के अंदर चैप्टर में क्या क्या चीज़ें मिलेगी। जो इस बुक में चैप्टर के अकॉर्डिंग डिटेल्स दी गई हैं, मैंने वहाँ यहीं पर ट्राई किया कि उसके शॉर्ट नोट्स बना के मैं आपको थोड़ा सा बता सकूं। रिटर्न में थोड़ा कम है, बट वर्बली मैं आपको समझा दूंगी, ताकि आप अगर बुक भी कल को खुद पढ़ते हैं या रिवाइज करते हैं तो इट्स ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि उसमें लिखा क्या है। ठीक है। चैप्टर 2 है हमारा प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ पाषाण काल। जैसे कि आप सबको पता है या नहीं भी पता, तो इतिहास को, हिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जब भी हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्रागैतिहासिक, जिसे हम प्री हिस्ट्री कहते हैं, आद्य इतिहास, इट्स कॉल्ड प्रोटो हिस्ट्री, एंड इतिहास हिस्ट्री। प्रागैतिहासिक मतलब प्री हिस्ट्री, कि हिस्ट्री को शुरू होने से पहले की अगर हम इरा की अगर हम बात करें तो वो फेस कंसीडर होता है कि जब इंसान लिखना नहीं जानता था, नॉट इवन साइन लैंग्वेज, नॉट इवन एनी साइन, तो उस टाइम पीरियड को हम कंसिडर करते हैं प्रागैतिहासिक काल। सेकेंड आता है हमारा आद्य इतिहास। आद्य इतिहास आता है प्रोटो हिस्ट्री, और प्रोटो हिस्ट्री में हमारी क्या आती है, प्रोटो हिस्ट्री में हमारी आती है धातुकालीन सभ्यताएं। जब मेटल्स के बारे में हमें पता लगना शुरू हुआ था, इंसान को पता लगना शुरू हुआ था, तो धातुकालीन सभ्यताएं आती है। और उस टाइम साइन लैंग्वेज या और लैंग्वेजेस जो लिखी तो गई हैं, परंतु अभी तक उन सबको पढ़ा नहीं जा सका। थर्ड आता है हमारा इतिहास हिस्ट्री, जो लिखा भी गया है और पढ़ा भी गया है। और इंडिया में हिस्ट्री को लिखने का काम जो है वो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से कंसीडर होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं, थोड़ा मैं जल्दी ही करवाऊंगी, शब्दावली की कि टर्मिनोलॉजी कौन सी हम यूज़ करते हैं। ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल को, प्री हिस्ट्री को डिवाइड जो किया है, विभाजित करने के लिए जो शब्दावली का प्रयोग किया गया, तो 1976 में पी.एफ. शुम ने इसको 3 टर्म्स में विभाजित किया पाषाण काल में। ठीक है। तो ये आ गया, प्री हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स बाय पी.एफ. शुम। पाषाण काल, पाषाण काल, कांस्य और लोह काल। ठीक है। तो पाषाण काल में आता है आपका पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। और पाषाण काल भी फर्दर आगे डिवाइडेड है। देखो, एक तो आ गया पाषाण काल, मतलब हमारी स्टोन एज, मतलब हम पत्थरों की जो अपनी, हमने पत्थरों से हथियार बना के या पत्थरों को हमने यूज़ करना शुरू किया था खेती बाड़ी के लिए, जानवरों को मारने के लिए, किसी चीज़ को, पेड़ को काटने के लिए, तो वो सब आता है आपके पाषाण काल में। बट पाषाण काल भी फर्दर डिवाइडेड है। तो पूरा पाषाण अभी हमने देखा था ऊपर, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। पूरा पाषाण भी आगे डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में, और सिमिलर काइंड ऑफ नेम ही है इनके, निम्न पाषाण, मध्य पाषाण और उच्च उच्च पाषाण। ठीक है। तो फ्रांस के एक विद्वान हुए सर जॉन लुबॉक, जो बाद में लुई एडवेरी के नाम से भी जाने गए। उन्होंने पाषाण उपकरणों को उनके आकार के आधार पर पूर्व पाषाण व नव पाषाण में डिवाइड किया था। मतलब जो पहले के पुराने पत्थर के हैं वो पूर्व, और जो नए बने हैं वो नव पाषाण। और उनके शेप के अकॉर्डिंग जो है, मतलब जो ऐसे ही पत्थर उठा दिया और उसे पेड़ काटने के लिए यूज़ कर दिया, वो आ गया पूरा पाषाण, पूर्व पाषाण में। ठीक है। एक पत्थर उठाया है और उसे शेप दी गई है, उसमें धार बनाई गई है, और उस धार को हम यूज़ कर रहे हैं पेड़ काटने के लिए। तो वो जो पत्थर है, जो वही पत्थर, मान सपोज करो अगर उसको रीबिल्ड किया है, दोबारा से बनाया, तो वो आ गया नव पाषाण। तो पत्थरों के आकार के आधार पे ही उन्हें डिवाइड किया गया है, पूर्व पाषाण और नव पाषाण ने। और ये काम किसने किया था, ये काम किया था सर जॉन लुबक ने, जो कि फ्रांस से थे। ठीक है। और 1870 में, ये सब मैं आपको बुक के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ, शॉर्ट नोट्स है, तो आप प्लीज़ ध्यान से सुने, इतना नोट्स में मैंने नहीं लिखा हुआ। 1870 में पूर्व पाषाण काल को उपकरणों की भिन्नता के आधार पर लातेट ने 3 भागों में विभाजित किया। ठीक है। पूर्व पाषाण और नव पाषाण में सर जॉन लुबक ने, और 1870 में
किसने किया था? लातेन ने। निम्न पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल मैंने भी आपको बताया था कि वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो वो 3 पार्ट्स कौन से आते हैं? निम्न पूर्व पाषाण, मध्य पूर्व पाषाण और उच्च पूर्व पाषाण। तो निम्न में आ गया चॉपर, चॉपिंग और हैंड एक्सिस, बेसिक पत्थर लिए और उनको यूज़ कर लिया। मध्य में आया कि जब उनके फ्लैग्स निकाले गए पत्थरों से, उनको थोड़ी सी शेप दी गई, तो वो मध्य पूर्व पाषाण काल में आ गया। और लास्ट आता है इम्प्रूव्ड वर्जन, उच्च पूर्व पाषाण काल, जब पत्थरों को एज अ ब्लेड भी यूज़ किया गया। ठीक है, तो पूर्व पाषाण के विषय में क्रमबद्ध अनुसंधान जो है वो फ्रांस से स्टार्ट हुआ था। और उच्च पूर्व पाषाण का जो विशिष्ट उपकरण ब्लेड है, उच्च पूर्व पाषाण का विशिष्ट उपकरण क्या है? ब्लेड। ठीक है, और अगर हम बात करें निम्न पूर्व पाषाण काल की, तो निम्न पूर्व पाषाण में जो है, अभी हम निम्न की बात करें, निम्न पूर्व पाषाण काल की मैं आपको बताती हूँ। चॉपर, चॉपिंग पेबल्स जो होते हैं, पत्थर स्टोन्स, और ये जो मिले हैं सोहन नदी घाटी जो पंजाब में है, पाकिस्तान में, पंजाब का पाकिस्तान जो है वहाँ पर वो मिले हैं। और पत्थर के टुकड़े जिनके किनारे जो है जो होता है ना, नदी के किनारे जो पत्थर पड़े होते हैं, गोल गोल हो जाते हैं, उनको पेबल्स कहते हैं, जो रगड़ खा खा के चिकने व सपाट हो जाते हैं। और चॉपिंग उपकरण व पेबल को एक, मतलब उनके ब्लेड्स निकाले जाते हैं, उनको वहाँ से यूज़ किया जाता है। और निम्न पूर्व पाषाण काल में एक आती है हैंड एक्स संस्कृति। हैंड एक्स मतलब हाथ की एक्स बनानी है। तो ये कहाँ मिली थी? ये मद्रास में मिली थी। और स्क्रीवर एंड क्लिपर भी यूज़ हुए थे, पत्थर के ही। ठीक है, और मध्य पूर्व पाषाण में आती है फ्लैक संस्कृति। तो ये आता है, इसको फलक संस्कृति भी कहा जाते हैं। और इसमें पत्थर यूज़ होता था, वो होता था चरट, पत्थर के नाम है चरट, क्योंकि इनके फ्लेक निकालना और फ्लिंट इजी होता था, परत निकालना, फ्लेक मतलब परत निकालना। और ये मिले कहाँ कहाँ पर है? महाराष्ट्र में नेवसा, गुजरात, सौराष्ट्र, आंध्र प्रदेश मतलब साउथ पार्ट और मिड पार्ट में, उड़ीसा, कर्नाटका और वेस्ट बंगाल में। ठीक है, मध्य पूर्व पाषाण कौन कौन से एरिया में है? महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका एंड वेस्ट बंगाल। बिहार में आएगा आपका सिंह भूमि, उत्तर प्रदेश में चकिया, मिर्ज़ापुर और मध्य प्रदेश। ठीक है, कुछ राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर के एरिया में भी मिला है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा उच्च पूर्व पाषाण काल। अब हम उच्च पूर्व पाषाण काल के बारे में देखेंगे। तो ये आता है मेन ब्लेड। तो यहाँ पर यूरोप व पश्चिमी एरिया की भांति भारत में भी ब्लेड व उच्च पाषाण काल के जो है वो अस्तित्व मिले हैं। यूरोप में और पश्चिमी एशिया में तो मिले, बट इंडिया में भी मिले। और इंडिया में कहाँ कहाँ मिले हैं? उत्तर प्रदेश में बेलानासोन घाटी, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, राजस्थान। और पत्थरों के अतिरिक्त यहाँ पर क्या है? हड्डियों का भी यूज़ होना आरंभ हो गया था एज अ वेपन। ओके, तो यहाँ पर हड्डियों के बने उपकरण भी मिले हैं। और इस ईरा में आग का उपयोग नहीं होता था। आग को हम यूज़ उच्च पूर्व पाषाण काल तक आग के उपयोग के बारे में नहीं पता था। और खाना बदोश जीवन ही जीते थे, और कच्चा मांस जो है वो प्रयोग होता था। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा, थोड़ा फास्ट करवा रही हूँ, आप देख लीजिएगा। मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में 1.5 इंच इतने छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े और थोड़े से बड़े वो यूज़ होते थे। तो माइक्रोलिथ लघु पाषाण उपकरणों का जो प्रयोग है मध्य पाषाण काल में होता था। और उपकरण जो है वो छोटे हो गए थे, पत्थर का साइज़ और छोटा हो गया था। इंडिया में 1867 में CL क्लाई ने, जो विंध्या का एरिया है, वहाँ से माइक्रोलिथ को खोज निकाला था। और ये इनकी शेप है, ये छोटे छोटे माइक्रोलिथ हैं, ये स्टोन्स हैं। ठीक है, और हड्डियों और सींगों से बने, मतलब मैंने कहा ना अभी कि उच्च पूर्व पाषाण काल में ही हड्डियों का प्रयोग होना शुरू हो गया था। तो हड्डी और सींग से बने उपकरण भी मिलते हैं। और पत्थर वही यूज होते थे, चरट, चालसिडनी, जैस्पर, एगट, क्वार्टजाइट, फ्लिंट। और किन किन एरिया से मिले हैं ये? मेनली राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, बिहार और यूपी, इन एरिया से
मध्य पाषाण के हमें उपकरण मिले हैं। ठीक है। 1964 में आर.वी. जोशी ने होशंगाबाद में जो है आदमगढ़ शिलात्रय में 25,000 लघु उपकरण जो है वो लघु पाषाण उपकरण प्राप्त किए हैं। कितने? 25,000 होशंगाबाद में। एंड रायसेन में वी.एस. वाकणकार ने जो है वहाँ पर उनको भीमबेटका से, रायसेन में भीमबेटका जगह है, वहाँ से मानव अंत्येष्टि मतलब मानव इंसान के दफनाने या जलाने के वहाँ से भी प्रमाण मिले हैं और वो भी मेसोलिथ का ही पार्ट था। ठीक है। 1954 से 57 के बीच में बी लाल ने जो है वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल के वीर भानपुर से 282 लघु उपकरण जो है वो प्राप्त किए। ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा, अभी ये कंटिन्यू है कि प्रतापगढ़ सराय नाहर से 14 शव, 8 गर्त चूल्हे, पिट जो गर्त मतलब जमीन के नीचे बनाए गए होते हैं, खोद के बनाए गए गर्त चूल्हे, और 14 शवाधान मिले हैं प्रतापगढ़ से। ठीक है। और इलाहाबाद के चौपानी मांडू की खुदाई से 1962 से 1980 के बीच खुदाई हुई थी, वहाँ से भी मेसोलिथिक जो है उपकरण हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हम उत्तर व नवपाषाण काल में। तो दुनिया में वर्ल्ड में स्टार्ट हुआ उत्तर व नवपाषाण काल 9000 ईसा पूर्व में, और इंडिया में स्टार्ट हुआ 4000 ईसा पूर्व में। इंडिया में जो है उत्तर व नवपाषाण काल को 4 हिस्सों में भाग किया गया है। उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, ठीक है, मध्य पूर्वी क्षेत्र आ गया, विंध्य क्षेत्र, मध्य गंगा घाटी और पूर्वोत्तर भारत। ठीक है। और इस एरिया में पालतू कुत्तों को भी साथ दफनाने के प्रमाण मिले हैं। ओके। ठीक है। तो जनरली मध्य गंगा की घाटी में चिरान, बिहार के छपरा और सिंहभूमि काफ़ी कॉमन आ रहा है। इन एरिया में जो है हमारे उत्तर मतलब नवपाषाण के हमारे को सबूत मिलेंगे, यहाँ पर ये पत्थर जो है वो मिले गए हैं। ठीक है। और ज़्यादातर जो है कृष्णा और कावेरी, साउथ में जो है कृष्णा और कावेरी नदी की घाटियों में, और उत्तर पाषाण काल में मध्य भारत की पर्वत कंदराओं से कुछ चित्रकारियाँ भी प्राप्त हो रही हैं। ठीक है। कुछ जो है वो उत्तर पाषाण काल में मध्य भारत में जो गुफाएं थी, कंदराएं थी, वहाँ से चित्रकारी के भी सबूत मिले हैं। होप आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नेक्स्ट वीडियो आई होप कि मैं जल्दी ही अपलोड करूँ। थैंक यू।